ज़्यादातर लोग सेल्स में फेल क्यों होते हैं? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें सेल्स करना नहीं आता। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं सिखाया गया है। वो सही तरीका सीखे नहीं हैं अब तक कि किस तरीके से सेल्स करते हैं। क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो? क्या आप भी कॉल्स पे, मीटिंग्स पे या क्लोजिंग में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? सेल्स हो नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो वेलकम टू द हाउस ऑफ सेल्स। इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा सेल्स करते कैसे हैं सही तरीके से। तो इस वीडियो में मैं पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा पॉइंटर्स। तो सबसे पहला पार्ट है कि सबसे बड़ा मिथ क्या है सेल्स का। सेल्स ये नहीं होता कि आपको ज़्यादातर टाइम बात करना है। सिर्फ आप बात कर रहे हो, आप कन्विंस करते हो, आप प्रेशर बिल्ड करते हो कस्टमर के ऊपर, ये सही तरीका नहीं है सेल्स का। आपको ज़्यादा बात नहीं करना होता है। इंस्टेड आपको क्या करना होता है, डिसीजन लेने में हेल्प करना होता है कस्टमर का। कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कस्टमर का इशू क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, सो दैट कस्टमर अपना डिसीजन ले पाए और वो सेल्स आपका हो पाए। राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, 70% टाइम वी टॉक। अगर आप किसी भी कॉन्वर्सेशन पे हो तो 70% टाइम अगर आप ही बात कर रहे हो और कस्टमर को बात करने नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा उस समय पे कि वो सेल जो है वो आप लूज कर जाओगे इजिली। नो क्वेश्चन आस्क्ड। अदर टाइम क्या होता है कि 70% टाइम अगर आप सुन रहे हो कस्टमर की बात, कस्टमर क्या बोल रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, सो दैट आप उसके बेसिस पे सोल्यूशन अगर आप दे पाओगे, तो क्या होगा उस समय पे आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो कस्टमर के साथ। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल्स भी हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, इंस्टेड आपको सुनना है कस्टमर क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम है कस्टमर का। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने माइंड में डिसाइड करना है क्या मैं ऐसा सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करूँ सो दैट उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। राइट। नाउ द थर्ड पार्ट, कि लोग फेल क्यों होते हैं। पहला रीजन मैंने बताया आपको, वो ज़्यादा बात करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि जब भी लोग जाते हैं सेल्स के लिए, उनके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं होता है, उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता है कि उन्हें स्टार्ट कैसे करना है, उन्हें क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, उन्हें किस तरीके से क्लोजिंग करना है। अगर कस्टमर कोई ऑब्जेक्शन करे तो क्या सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करना है, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा उनका। तो कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर देता है। तो ये सही तरीका नहीं है। अगर इस तरीके से जाओगे आपका सेल्स कभी नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर प्लान बनाना है, आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, स्टार्टिंग क्या करना है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है किस तरीके से सॉल्व करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, क्लोजिंग में अगर कोई ऑब्जेक्शन आए किस तरीके से उनको हेल्प करना है डिसीजन लेने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए पहले से। सो डैट क्या होगा, सेल्स और इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो थर्ड पॉइंट, वाई पीपल फेल इन सेल्स, वो है फेयर ऑफ रिजेक्शन। लोग डरते हैं। अगर कस्टमर ने कहा नॉट इंटरेस्टेड या इट्स टू एक्सपेंसिव, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही गिव अप कर देते हैं कि अब जो है ये वाला सेल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको रिजेक्शन, देखो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, होगा ही होगा। आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, क्लोज भी होगा, फिर रिजेक्शन मिलेगा। बट उस रिजेक्शन से आपको क्या है, सीखना भी है। क्यों? क्योंकि देखो रिजेक्शन क्या है कि क्लैरिटी नहीं होता है कस्टमर के पास, इसीलिए वो कह देते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको समझना है कि प्रॉब्लम एक्चुअली में कहाँ है, उसके बाद उसका सल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो देखो ये सब लिस्ट है जहाँ पे ये सब रीज़न है जिसके वजह से सेल्स जो है नहीं होता है। तो काम क्या करता है, व्हाट एक्चुअली वर्क्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो जो सेल्स पर्सन जो बेटर होता है, जो बहुत अच्छा सेल्स में माहिर होता है, वो क्या करता है, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से सेल्स करना होता है। उनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उन्हें पता होता है राइट क्वेश्चंस पूछना आता है उनको, सही समय पे सही क्वेश्चन पूछते हैं, वो सुनते हैं वो बात को। 70% टाइम वो कस्टमर की बात सुनते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद राइट क्वेश्चन पूछ करके डील को क्लोज करते हैं। तो आपको भी यही करना है, सुनना है, समझना है प्रॉब्लम, उसके बाद राइट क्वेश्चंस पूछना है, उसके बाद राइट सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, और ईजिली जो है सेल आपका क्लोज हो जाएगा। तो देखो ये जो सेल्स है, सेल्स में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट से कॉन्फिडेंस नहीं आता है,
ये जो सेल्स है, सेल्स भी एक लर्नेबल स्किल है जो आप भी सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको नहीं आता है तो प्रिपरेशन से, जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और जब ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप कस्टमर के सामने जाओगे तो सेल्स भी क्लोज होगा। तो देखो, सेल्स कोई मैजिक नहीं है, राइट? इसको भी सीखा जा सकता है, आप भी सीख सकते हो। तो इस चैनल पे मैं आपको यही सिखाऊंगा, सेल्स कैसे करता है, क्या बात करता है, कब बात करता है, कितना बात करता है, कब बात नहीं करना होता है, क्या क्वेश्चंस पूछना होता है, क्या क्वेश्चंस नहीं पूछना होता है, क्लोजिंग कैसे करना होता है, ऑब्जेक्शन को कैसे टैकल करना है। ये सब चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो इस चैनल पे मैं आपको वो सब चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपके लाइफ का हिस्सा है अगर सेल्स, तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि ये आपका भी घर है। यहाँ पे इस चैनल पे आपको डिटेल में हर एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सेल्स में क्या है, क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।